जय बजरंग बली। एलडीसी एग्जाम में आपको ग्लॉसरी के कम से कम 7 से 8 क्वेश्चंस दिखाई देने हैं, क्योंकि हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन भी होगा, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन भी होगा। मतलब इंग्लिश के जो वर्ड्स है उनको आपको हिंदी मीनिंग बताना होगा, हिंदी वाले वर्ड्स को इंग्लिश मीनिंग बताना होगा। तो 7 से 8 क्वेश्चंस, 6 से 7 क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम के अंदर दिखने के पूरे चांसेस है। अब इसमें याद रखने वाली चीज़ें ज़्यादा है, घोटना ज़्यादा होता है, याद ज़्यादा करना होता है, स्टूडेंट्स का रोल भी ज़्यादा रहता है। लेकिन मैं अपनी तरफ से कुछ एक इंपॉर्टेंट जो आप लोगों को एग्जाम में दिख सकते हैं वो मैं यहाँ पे करवाने के लिए आया हूँ। ये सारी ग्लॉसरी आपको हमारी बुक जो है बजरंग बाण, उसके अंदर आपको यूं के यूं लिखी हुई मिलेगी। अब उसमें से जो मैं यहाँ पे जो टिक लगाऊं, जब मैं पढ़ाऊं, जिस पे मैं टिक लगाऊं, वो आप लोगों को पक्का 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 100% याद करके जानी है, 100%। एक और चीज़ है, ग्लॉसरी के अंदर सेम टू सेम आपको वो के वो अर्थ मिले कोई ज़रूरी नहीं है, इसीलिए आपको उसको मतलब उसका आसपास का जो अर्थ है वो क्या कहना चाहता है उस तरीके से आपको चीज़ें पढ़ के रखनी है। तो जय बजरंगबली के साथ हम स्टार्ट करते हैं सर। और ये अगर आप लोग इस चैनल से अभी जुड़े हो तो मैं आप लोगों के लिए एक 15 मिनट की सीरीज भी लेकर आया हूं, जिसके अंदर हर टॉपिक को मैं 15 से 20 मिनट के अंदर खत्म कर रहा हूं। प्लेलिस्ट है सर पूरी की पूरी, आप देखिए रिवीजन की, इससे अच्छी क्लासेस आपको नहीं मिलेगी सर। तो ये आप लोगों के सामने वर्ड लिखे हुए हैं। अगर कोई चीज का एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या हो गया कि भाई साहब आपने किसी को कोई लेटर भेजा और उसे मिल चुका है, वो ये कह रहा है कि मिल चुका है, उसी को हम बोलते हैं सर पावती और स्वीकृति बोलते हैं। अब हिंदी भी आपको पूरी की पूरी पता रखनी पड़ेगी सर। मतलब उसमें मिल चुका है इससे काम नहीं चलेगा, वास्तव में उसके कलिष्ठ हिंदी में जो शब्द होते हैं वो क्या है उस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आप लोगों के सामने ये लिखा हुआ है एंटीसीडेंट्स में समझाने के लिए आप लोगों को ये कहता हूं कि पहले आने वाले, उनको हम क्या कहते हैं सर? एंटीसीडेंट्स। अरे सर क्या कह रहे हो? जैसे मैंने आप लोगों के सामने वर्ड बोला, रिलेटिव प्रोनाउन जब समझाता था या समझाया है मैंने आप लोगों को, जैसे हु लिखा हुआ है, राहुल हु इज ए डॉक्टर, राहुल हु इज ए डॉक्टर। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन से जो पहले आने वाला वर्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट। ये तो उस यूज में हो गया, लेकिन यहां पे वो यूज काम नहीं आएगा, आपको अर्थ पता रखना होता है। या तो पूर्वव्रत कहते हैं या पूर्वज कहते हैं, उस सेंस में एडजर्न किया जाता है किसी भी मीटिंग को। अच्छा शब्द है, पक्का ध्यान रखना, एडजर्न। जैसे कोर्ट है ना सर, कोर्ट को एडजर्न कर दिया जाता है। एडजर्न करने का मतलब है जो काम चल रहा है उसको स्थगित कर देना, रोक देना। उस सेंस में आप किसका यूज करते हो? एडजर्न का यूज करते हो। ये ध्यान रखना, पक्का पता रखना। जैसे आप लोगों के सामने यस अकाउंटेबिलिटी एक करके वर्ड है सर, कि आपकी अकाउंटेबिलिटी किसकी तरफ है। आप जो ये काम कर रहे हो तो आपकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी का मतलब हो गया जवाबदेही। जैसा अभी आप लोगों ने देखा होगा कि नीट के अंदर जो पेपर लीक हुए थे, ये हुए थे, तो एवरीबडी वाज आफ्टर दिस अकाउंटेबिलिटी कि भाई साहब जवाबदेही किसकी होगी, ये जो सब कुछ हो रहा है उसके लिए मतलब कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, उस सेंस के लिए आप यूज करते हो अकाउंटेबिलिटी का। इसी से रिलेटेड एक और वर्ड होता है जिसको मैं क्या बोलता हूं? अकाउंटेबल बोलता हूं। ये ध्यान रखना। प्रोबेशन में अगर कोई चीज चल रही है तो उसको परिवीक्षा कहा जाता है सर। पेंडिंग है तो लंबित हो गया। ये पर्सनेल होता है, ये मैंने आप लोगों को कंफ्यूजेबल वर्ड्स में भी बताया था। एक पर्सनल होता है, एक पर्सनेल होता है। पर्सनेल का मतलब कार्मिक, कर्मचारियों से रिलेटेड, उसके लिए आप यूज करते हो। किसका यूज करते हो सर? पर्सनेल का यूज करते हो। ये पता रखना। अगर किसी की कोई पोजीशन है सर, वो पोजीशन ऑनरेरी है, वो पोजीशन कैसी है मुझे जल्दी से बता दो? ऑनरेरी, तो उसको बोला जाता है अवेतनिक पोजीशन, मतलब उसका वेतन नहीं आता, उस सेंस के लिए आप यूज करते हो। तो उसी को मैं क्या बोलता हूं? ऑनरेरी पोजीशन बोलता हूं। ऑनरेरियम मतलब मानदेय होता है। ऑनरेबल मतलब माननीय होता है। एक ह्यूमैनिटेरियन है, ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमन से रिलेटेड है। ह्यूमैनिटेरियन कारण होता है, ह्यूमैनिटेरियन रीजंस होते हैं, तो उस सेंस के लिए मतलब मानवीय कारण, इस चीज का पता रख। अगर इनिशियल्स, खुकार शब्द है थोड़ा सा, आप लोगों के सामने क्या लिखा हुआ है सर? इनिशियल्स मतलब शॉर्ट में अगर किसी ने सिग्नेचर किया है, शॉर्ट में किसी ने हस्ताक्षर किया, लघु हस्ताक्षर जिसको हम बोलते हैं, तो फर्स्ट लेटर्स का यूज करके, तो उसके लिए हम यूज करते हैं किसका यूज करते हैं सर? इनिशियल्स का यूज करते हैं। ग्रांट दिया जाता है किसी के द्वारा किसी को, मतलब पैसे के रूप में, अनुदान आप बोल सकते हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे सर? ग्रांट बोलेंगे। एक तरीके का दान ही है सर, लेकिन इसको आप दान नहीं क्या बोलोगे? अनुदान बोलोगे। जैसे आप लोगों के सामने ये लिखा हुआ, इधर देखना, यस
ये रेज्यूमे पुनः प्रारंभ करना नहीं है सर। टोल टैक्स लिखा हुआ, टोल टैक्स मतलब पथ कर हो गया। डिसबर्सिंग अथॉरिटी, इसका मतलब क्या हो गया? संवितरण प्राधिकारी, जो डिसबर्स करने वाला। डिसबर्स करने का मतलब होता है वितरण करना, उस सेंस के लिए आप यूज करते हो डिसबर्स का। डिसबर्स से ही बना हुआ है, कौन सा वर्ड बना हुआ है? डिसबर्सिंग अथॉरिटी बना हुआ है, और उसी को हम क्या कह रहे हैं? संवितरण प्राधिकारी कह रहे हैं। अगर कोई आदमी डेप्यूटेशन पे कहीं आ रखा है, डेप्यूटेशन मतलब उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रतिनियुक्ति बोलते हैं। प्रतिनियुक्ति, ये पक्का ध्यान रखना। जो मैं टिक लगा रहा हूं सर, उनको 100% आप लोगों को पता रखना है। जैसे ये वर्ड लिखा हुआ आप लोगों के सामने, कई बार पूछा हुआ है, डिस्क्रिशनरी पावर। डिस्क्रिशनरी पावर अगर आप लोगों ने जीके पढ़ रखा है तो जीके के अंदर, या पॉलिटी अगर पढ़ी है तो पॉलिटी के अंदर आप लोगों को पता हो राज्यपाल के पास होता है। राज्यपाल के पास डिस्क्रिशनरी पावर होता है। प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति है उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर होता है। हिंदी में इसी को बोलते हैं विवेक अधिकार। मतलब आपके दिमाग में जो आ रहा है उस हिसाब से आप अपने डिसीजन ले रहे हो, तो उसको बोला जाता है विवेक अधिकार। इसी को हम बोलते हैं डिस्क्रिशनरी पावर। ये ध्यान रखना। अगर कोई यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमस है, अगर कोई यूनिवर्सिटी क्या है सर? ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस का क्या मतलब होता है? खुद का खुद काम करने वाली, खुद को खुद करने वाली। उसको कोई ऊपर से कोई डिसीजन नहीं आ रहा है, वो किसी और की नहीं मान रहे, ऐसा है तो उसको ऑटोनॉमस बोला जाता है। दैट इज द स्वायत्त बोलते हैं। मेमोरेंडम का मतलब क्या हो गया? ज्ञापन हो गया। एकेडमिक का मतलब शैक्षणिक, मतलब शिक्षा से रिलेटेड है, उसको हम क्या बोलते हैं सर? एकेडमिक बोलते हैं। इस चीज का ध्यान रखना, पक्का पता रखना। जैसे ये देखो आप लोगों के साथ स्टेच्यूटरी। स्टेच्यूटरी का मतलब होता है संविधानिक, सांविधिक, उस सेंस में आप यूज करते हो। अर्नेस्ट मनी का मतलब अग्रिम धन हो गया। नेचुरल हो गया। एजेंडा, अरे मेरे भाई आज हम ऑफिस के अंदर आए और ऑफिस के अंदर आके कहा कि आज का एजेंडा क्या है। आज का एजेंडा का मतलब है आज हम क्या क्या करने वाले हैं, उस सेंस के लिए। कार्य सूची के सेंस में आप किसका यूज करते हो? एजेंडा का यूज करते हो, ये ध्यान रखना। ड्राफ्ट का मतलब मसौदा होता है, मतलब पहले से किसी को मतलब बना के रखना, शॉर्ट में बना के रखना, या मतलब रफ वर्क जैसे बना के रखना, तो उस सेंस में आप बोल सकते हो ये मोटा मोटा ड्राफ्ट है, जिसको हम क्या बोलते हैं सर? मसौदा बोलते हैं। अगर कोई चीज रेकरिंग है, अगर आपके कोई चार्जेस है, जो चार्जेस कैसे है सर? रेकरिंग चार्जेस। रेकरिंग चार्जेस का मतलब होता है बार बार होने वाले, बार बार होने वाले। अगर किसी के पास क्रेडिट कार्ड होता है, अगर कोई आपने कोई सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो उसके जो चार्जेस होते हैं वो चार्जेस रेकरिंग चार्जेस होते हैं। रेकरिंग का मतलब होता है बार बार आने वाले चार्जेस, तो उसको हम बोलते हैं पुनरावर्ती बोला जाता है। इसी को ये ध्यान रखना। वास्तव में डी फैक्टो का मतलब क्या होता है? वास्तविक होता है। एक्सचेकर वो होता है जो राजकोष को संभालने वाला, तो उसी को राजकोष कहा जाता है। डी ज्योर का मतलब होता है विदित। विदित मतलब न्याय के हिसाब से, संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से आप ऐसा बोल सकते हो। दैट इज द डी ज्योर हो गया। इप्सो लिखा आपके सामने, लिखा इप्सो फैक्टो, यथा तथ्यत लिखा हुआ, विदित लिखा हुआ है। एक्स ऑफिशियो मतलब पोजीशन के कारण, पद के कारण, उस सेंस के लिए आप किसका यूज करते हो? एक्स ऑफिशियो का यूज करते हो। ये पक्का ध्यान रखना सर। जैसे आप लोगों के सामने अगर कोई सुनना, कोरम का मतलब क्या होता है? गणपूर्ति। गणपूर्ति होता है। डिस्पोजल का मतलब क्या हो गया? निपटारा हो गया। सुपर एन्युएशन का मतलब क्या हो गया? अधिवार्षिकी, उसके लिए आप यूज करते हो। सब्सिस्टेंस का मतलब क्या होता है? निर्वाह भत्ता। साथ साथ में बोलते रहो सर, बस आप लोगों का काम है इनको साथ साथ में बोलते रहो, ये पक्का ध्यान रखना। जैसे अब मैं एक चीज बताऊं, मैं आप लोगों को बुलवा रहा हूं, मेरे को जो इंपॉर्टेंट लग रहा है कि जो पूछे जाने चाहिए वो आप लोगों को पक्का ध्यान रखना है। बाकी आप इनके जितना ज्यादा टेस्ट लगाओगे, जितना ज्यादा रिवाइज करोगे, उतना ज्यादा आप बेटर फील करोगे सर। ये बात पक्की है, 100% है। जितना ज्यादा, जैसे अगर कोई चीज आपके लिए ऑब्लिगेटरी है सर, अगर कोई चीज आपके लिए क्या है सर? जल्दी से बता दो। ऑब्लिगेटरी है, किसी के लिए भी ऑब्लिगेटरी है, तो इसका मतलब वो ऑब्लाइज कर रही है, बाध्य कर रही है, बाध्यकारी जिसको हम बोलते हैं, जबरदस्ती करवा रही है, उस सेंस के लिए आप यूज करते हो। एक्स पार्टे जजमेंट, अगर खूंखार पूछना हुआ तो पूछेंगे। एक्स पार्टे जजमेंट का मतलब क्या हो गया? एक पक्षीय निर्णय, सिर्फ एक पक्षीय निर्णय, उस सेंस के लिए आप बोलते हो एक्स पार्टे जजमेंट बोला जाता है। इन कैमरा हो गया, डीड हो गया, ये सब आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं। जे बात, ये देखो आप लोगों के सामने एक एडवोकेट जनरल लिखा हुआ है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको हम बोल रहे हैं सर महाअधिवक्ता। महाअधिवक्ता के लिए यूज करते। प्रोविडेंट फंड का मतलब क्या हो गया? भविष्य निधि। भविष्य निधि, उस सेंस के लिए आप किसका यूज करते हो? प्रोविडेंट फंड का यूज करते हो। अगर कोई चीज रिवोक कर देना, अगर किसी कानून को रिवोक कर दिया जाता है, रिवोक करने का मतलब होता है निरस्त कर देना। इसी के लिए एक और वर्ड होता है सर, एब्रोगेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एब्रोगेट। द बीजेपी गवर्नमेंट एब्रोगेटेड द आर्टिकल 370 इन 2019। इसका मतलब क्या हो गया? बीजेपी गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया
किया, खत्म किया। कब खत्म किया सर? 2019 में। तो उस सेंस के लिए आप किसका यूज करते हो? एब्रोगेट का यूज करते हो। ये पक्का ध्यान रखना। जैसे आप लोगों के सामने ये लिखा हुआ यस, अगर आपका किसी के प्रति कमिटमेंट है, अगर आपका किसी के प्रति क्या है सर? कमिटमेंट है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? वचनबद्धता बोला जाता है। क्या बोला जाता है सर? वचनबद्धता। उसको कमिटमेंट बोला। बाई एनियल, द्विवर्षीय हो गया, बता दोगे। डील का मतलब सौदा बता दोगे। हार्ड कैश का मतलब नकदी हो गया। बेल का मतलब जमानत हो गया। इसमें मेरे हिसाब से दिक्कत होनी नहीं चाहिए। पर अगर आपके एरियर्स है किसी जगह पे, एरियर्स, अगर किसी जगह पे आपके एरियर्स है, तो एरियर्स का मतलब क्या होता है? मुझे जल्दी से बता दीजिए। बकाया। बकाया के सेंस में आप किसका यूज करते हो? एरियर्स का यूज करते हो। अपीजमेंट, अपीजमेंट की राजनीति बोला जाता है। कई बार कांग्रेस के ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि इट इज डूइंग द पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट। अपीजमेंट का होता है किसी एक वर्ग को राजी करने की कोशिश करना, उसको तुष्टीकरण बोला जाता है। हिंदी में ये शब्द अच्छा है, तुष्टीकरण बोला जाता है। ये ध्यान रखना। कहीं पे अगर किसी चीज को अलॉटमेंट किया जा रहा है, अलॉटमेंट किया जा रहा है, तो अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है? आवंटन करना। अरे भाई साहब, उसे ये जिले अलॉट किए गए। अलॉट करने का मतलब क्या किया गया सर? उसे आवंटन किया गया। ये कुछ एक शब्द है जिनका आप लोगों को पता रखना है। जे बात, जैसे आप लोगों के सामने कहीं मोशन लिखा हुआ है। मोशन, क्या आज ये मोशन पारित होगा? ये मोशन रखा गया। तो मोशन का मतलब किसके सेंस में यूज करते हैं? प्रस्ताव। क्या बोला जाता है सर? प्रस्ताव बोला जाता है। ये ध्यान रखना। जैसे ये लिखा हुआ जुडिशियल ट्राइब्यूनल। जुडिशियल ट्राइब्यूनल जो होता है वो न्याय से रिलेटेड, न्यायिक प्राधिकरण के सेंस में आप इसका यूज करते हो। ये साथ साथ में बोलते रहना सर, ये पक्का ध्यान रखना। बिना बोले चीजें नहीं होगी। छह बात सर, ये पोलिंग तो हमें पता है। अगर पोलिंग कहीं पे लिखा हुआ मिले, पोलिंग का मतलब क्या हो गया? मतदान। मतदान के अर्थ में यूज करते हैं। अगर किसी को लीगल प्रोटेक्शन मिला हुआ है, लीगल प्रोटेक्शन, बहुत बार ऐसा होता है कि इफ अ बॉय एंड गर्ल आर फ्लीइंग फ्रॉम देयर फैमिली, मतलब एक लड़का और लड़की सपोज भाग कर शादी करते हैं, तो उन्हें भाई साहब कानूनी संरक्षण चाहिए होता है, लीगल प्रोटेक्शन चाहिए होता है, कई बार अपनी फैमिली से ही। व्हाट एन आयरनी, लेकिन चाहिए होता है तो उसी को लीगल प्रोटेक्शन, उसी को क्या कहा जाता है? कानूनी संरक्षण कहा जाता है। डिटरेंट पनिशमेंट होता है। डिटरेंट पनिशमेंट का मतलब क्या हो गया? निवारक दंड। किसी को मतलब डिटरेंट पनिशमेंट का मतलब होता है एक ऐसा दंड देना जिसको देखकर भाई साहब दूसरे लोग ऐसा ना करें। समझ पा रहे हो? तो उस सेंस के लिए आप यूज करते हो। ठीक शब्द है। अगर खुंकार पूछना हुआ तो वो पूछेंगे। ये तो गरीब आराम हो गया। अरे भाई साहब, कोई भी बिजनेस शुरू करने जाते हो तो आपसे ये पूछते हैं कि अरे कैपिटल कितनी है भाई तुम्हारे पास? तो कैपिटल का मतलब सिर्फ राजधानी नहीं होता, ये ध्यान रखना। इस सेंस में कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, पैया कितना है, रुपया कितना है आप रखना है। तो उस सेंस में आप किसका यूज करते हो? कैपिटल का यूज करते हो। अगर किसी चीज को रीइंबर्स किया जा रहा है, रीइंबर्स करने का मतलब होता है पहले मान लो खत्म हो गई ये चीजें, उसको वापस भरना। हिंदी में अगर नॉर्मल हिंदी में बताऊं तो उस सेंस को रीइंबर्स कहा जाता है। लेकिन यहां पे आपको प्योर हिंदी में पता रखना पड़ेगा। प्रतिपूर्ति हो गया। क्या हो गया सर? प्रतिपूर्ति हो गया। एविडेंस का मतलब क्या हो गया? साक्ष्य हो गया। वैकेंसी का मतलब कितनी वैकेंसी है भाई साहब, तो कितनी रिक्ति है, उस सेंस के लिए आप यूज करते हो वैकेंसी का। छह बार ये देखो आप लोगों के सामने, अगर आप किसी के प्रति टिल्ट हो रहे हो, अगर आप किसी चीज के प्रति क्या हो रहे हो? टिल्ट। तो टिल्ट होने का मतलब होता है झुकाव होना। किसी चीज के प्रति क्या होना? झुकाव होना। और इसी को क्या बोला जाता है? टिल्ट बोला जाता है। ये ध्यान रखना। टिल्ट। टिल्ट बोला। रिटर्न कितना मिला भाई सर? रिटर्न का मतलब होता है, रिटर्न मतलब एक तो आप लोगों ने वापस जाना पड़ रखा होता है, वो वर्ब होती है, वो अलग है। प्रतिफल कितना मिला, मतलब आपने कहीं पे कुछ इन्वेस्ट किया तो वापस क्या मिला, तो उसको हम क्या बोलते हो सर? रिटर्न बोलते हो। ये 100% पता रखना। 100%। ये शब्द अच्छा है सर। कैंटनमेंट बोला जाता है। कैंटनमेंट का मतलब छावनी। कैंटनमेंट आर्मी से रिलेटेड वर्ड है सर, जहाँ पे फौजी रहते हैं उस जगह के लिए आप यूज करते हो। जनरली कैंटनमेंट वर्ड का यूज किया जाता है। काउंसिल, ये बहुत प्यारा शब्द है सर। ये दोनों शब्द आप लोगों को कंफ्यूजेबल वर्ड्स में भी मिलेंगे, यहाँ पे भी मिलेंगे। अगर आप किसी को काउंसिल देते हो, काउंसिल का मतलब होता है सलाह देना। सलाह के अर्थ में आप यूज करते हो काउंसिल का। और काउंसिल होता है, काउंसिल मतलब परिषद के अर्थ में यूज होता है। ये काउंसिल मतलब परिषद हो गया, और काउंसिल का मतलब क्या हो गया मुझे जल्दी से बता दो। इसको आप सलाह के अर्थ में यूज करते हो। प्रॉक्सिमिटी, ये 3 शब्द है सर। एक प्रॉक्सिमिटी होता है, और इसी के जैसा एक वर्ड होता है विसिनिटी बोलते हैं। क्या वर्ड होता है? विसिनिटी। इनका मतलब होता है निकटता। किसी से समीप अगर कोई आदमी है, नजदीक अगर कोई आदमी है, तो उसको क्या बोला जाता है? प्रॉक्सिमिटी कहा जाता है। आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास है या नहीं है? अरे भाई साहब, मूल निवास बोलते हैं ना, मूल निवास प्रमाण पत्र, तो दैट इज द डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो निवास स्थान से रिलेटेड जो जगह जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं सर? डोमिसाइल बोलते हैं। आपने कोई भी रूल निकाला,
उसका कोई भी ऑर्डर निकाला, उसका इंप्लीमेंटेशन हुआ या नहीं हुआ। अरे मेरे भाई, इंप्लीमेंटेशन का मतलब होता है कि जैसे हम चीजें चाहते थे आगे हो, उस तरीके से वो इंप्लीमेंट हो पाई या नहीं हो पाई, वो लागू हो पाई या नहीं हो पाई, तो उसको हम क्रियान्वयन बोलते हैं, उसी को इंप्लीमेंटेशन बोला जाता है। एडजमेंट पहले बता चुका हूं। डिफेमेशन केस तो आजकल आप लोगों ने बहुत सारे सुन रखे होंगे भाई साहब। अंजना ओम कश्यप जी भी डिफेमेशन रो केस लगायो है खान सर रहमाते दूसरे टीचर्स के ऊपर, तो उसका मतलब हो गया मानहानि का केस। कौन सा केस हो गया सर? मानहानि। ये डिफेमेशन वाला जो वर्ड है वो वर्ड भी अच्छा है, इस चीज का ध्यान रखना। जे बात, अगर आपके अंदर फोरसाइट है, अगर आपके अंदर क्या है सर? फोरसाइट। फोरसाइट का मतलब होता है दूरदृष्टि होना, मतलब यहीं से खड़े खड़े दूर का देख पा रहे हो, अगर ऐसा करके कुछ है तो उसको आप फोरसाइट बोलते हो, ये ध्यान रखना। मेल एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो वर्ड है ना सर, MEL, मेल एडमिनिस्ट्रेशन, ये वर्ड खराब के लिए यूज होता है, खराब के लिए। जहां पे भी आपको MEL वर्ड लिखा हुआ दिखे, हिंदी में भी मल बोलते हैं तो खराब चीज के लिए यूज होता है। तो मेल एडमिनिस्ट्रेशन जो लिखा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब तो प्रशासन हो गया, अब ये खराब के लिए यूज होता है। और हिंदी में खराब के लिए जनरली हम किसका यूज करते हैं? कु का यूज करते हैं, और यही रीजन है कि इसको मैं क्या बोलूंगा सर? कुप्रशासन बोलूंगा। इस चीज का ध्यान रखना सर। अगर कोई डिसीजन जुडिशियस है, यहां पे दोनों, ये दोनों शब्द एक दूसरे के आप अपोजिट मान सकते हो। अगर कोई आदमी जुडिशियसली कोई डिसीजन ले रहा है और एक आदमी आर्बिट्रेरीली कोई डिसीजन ले रहा है, ट्रंप को आप आर्बिट्रेरी में मान लो भाई साहब, मन होवे जो कर दिया करे वो, उन्हें कोई मतलब ही नहीं, उसके पीछे का कोई लॉजिक ही नहीं है। तो ऐसे अगर डिसीजन है तो उसको मनमाना, आर्बिट्रेरी कहा जाता है। जुडिशियस का मतलब उचित, बहुत ही दिमाग के साथ, विवेक के साथ जो डिसीजन लिया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं सर? जुडिशियस बोलते हैं। जैसे ज्यूरिसडिक्शन लिखा हुआ है, ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या हो गया? जल्दी से बता दो। क्षेत्राधिकार। अरे भाई साहब, ये जो चीज है ये मेरे ज्यूरिसडिक्शन के अंदर नहीं है, तो मतलब हो गया ये मेरे क्षेत्राधिकार के अंदर नहीं है, उस सेंस के लिए आप इसका यूज करते हो। ट्रांसपोर्ट का मतलब परिवहन, मेरे हिसाब से आप लोगों को दिक्कत होनी नहीं चाहिए, समझ में आ जाएगा सर। ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये अगर कोई लॉ रेट्रोस्पेक्टिव है सर। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है? जनरली लॉ के बारे में चीज ये होती है कि जब से वो लागू हुआ है उसके बाद वाले जो भी क्राइम्स होंगे उनके ऊपर सपोज वो लागू होगा। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है उसी को पीछे जाके लागू कर देना। अगर पीछे किसी ने ये काम गलत किया है तो उनके ऊपर लागू कर देना। उस सेंस के लिए आप किसका यूज करते हो? रेट्रोस्पेक्टिव का यूज करते हो। भूतलक्षी, पूर्व व्यापी। आप एक्ट का मतलब अधिनियम होता है। अब एक्ट का मतलब काम करना मत बोल देना, ये वर्ब के रूप में नहीं है सर। एक्ट का मतलब अधिनियम, कानून के रूप में ये चीज हो गई। इंडेमनिटी देना किसी को, इंडेमनिटी का मतलब क्या हो गया? क्षतिपूर्ति। उस सेंस के लिए आप यूज करते हो। ग्रोस मिसकंडक्ट, अरे मेरे भाई जो तुम ये कर रहे हो ये ग्रोस मिसकंडक्ट है। ग्रोस मिसकंडक्ट का मतलब हो गया घोर कदाचार, बहुत ही ज्यादा खराब व्यवहार। उस सेंस के लिए आप यूज करते हो। ऑब्जेक्टिव का मतलब उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है सर? उद्देश्य। ये पक्का पता रखना, 100% पता रखना। अगर कोई आदमी पाया जाता है क्वेश्चनेबल पोजीशन में, क्वेश्चनेबल पोजीशन का मतलब होता है संदिग्ध हालत में, जिसके ऊपर उसके ऊपर शक किया जा सकता है, ऐसी अगर उसकी हालत है तो उसको मैं क्या बोलूंगा? क्वेश्चनेबल पोजीशन बोलूंगा। इस चीज का ध्यान रखना। अगर कोई चीज तुम कर रहे हो और वो एडमिसिबल है, एडमिसिबल का मतलब होता है जिसको एडमिट किया जा सके, जिसको स्वीकार किया जा सके, उसको मैं क्या बोलूंगा? जल्दी से बता दो। एडमिसिबल बोलूंगा। बोलना जरूरी है, ये ध्यान रखना। एडमिसिबल अच्छा वर्ड है। अगर एक्सेप्शनल है तो शानदार है। प्रोमिसरी नोट, प्रोमिसरी नोट को क्या बोलते हैं सर? वचन पत्र बोला जाता है। इंजंक्शन बोला जाता है। निषेधाज्ञा, निषेधाज्ञा का मतलब एक ऐसा इंजंक्शन एक ऐसा ऑर्डर होता है जिसमें मनाही कही जाती है कि ये काम नहीं करना है, ये काम नहीं करना, और उसी को हम क्या बोलते हैं? जल्दी से बता दो। निषेध आज्ञा बोलते हैं। एक्विट का मतलब बरी करना होता है। इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए सर, 100% दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर किसी को कन्विक्ट कर दिया जाता है, कन्विक्ट, तो इसका मतलब हो गया कि उसको अपराधी घोषित किया जा चुका है। अपराधी, ये पक्का ध्यान रखना सर। अच्छे शब्द है ये बहुत प्यारा शब्द है, तुम्हें दिखेगा। डिलिमिटेशन जो है, परिसीमन, क्योंकि अभी ये न्यूज़ में था, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो डिलिमिटेशन इसका मतलब क्या हो गया? परिसीमन हो गया। एग्रीगेट हो गया। डिमार्केशन हो गया, सीमांकन, डिमार्केशन ऑफ बाउंड्री होता है, मतलब सीमांकन करना कि कहाँ तक बाउंड्री है। उस सेंस के लिए आप किसका यूज़ करते हो? डिमार्केशन का यूज़ करते हो। ये ध्यान रखना सर। छः बात, अगर कोई चीज़, अगर कोई मैटर जो है वो सब जुडिस है,
बहुत प्यारा शब्द है सर, बहुत प्यारा। सब जुडिस, सब जुडिस का मतलब हो गया न्यायाधीन है सर, कानून के अधीन है, मतलब उसके ऊपर चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, तो उस सेंस के लिए आप किसका यूज करते हो? सब जुडिस का यूज करते हो। आपके सामने लिखा हुआ है विजिलेंस। विजिलेंस का मतलब क्या हो गया? सतर्कता, आपका सतर्क रहना जरूरी है, उस सेंस के लिए आप विजिलेंस का यूज करते हो। मॉरल ऑब्लिगेशन का मतलब हो गया नैतिक दायित्व बोलते हैं। सुपरसीड अधिक्रमण करना हो गया। सुपरसीड मतलब किसी की जगह पे आ जाना, यूं सेंस में यूज करते हैं सुपरसीड, इस चीज को इस दूसरी चीज ने सुपरसीड कर दिया है, मतलब ये इससे बेटर थी और ये इसकी जगह पे आ गई है, तो उसके लिए आप सुपरसीड का यूज करते हो। डेपोनेंट साक्षी होता है, गवाह होता है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, इधर देखना। ये परजुरी करके जो वर्ड है, ये तुम लोगों के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी काम आ सकता है। परजुरी इसका मतलब होता है कि कब, मतलब जज के सामने खड़े होकर शपथ लेकर झूठ बोल रहे हो भाई साहब। यू शुड नेवर कमिट परजुरी, यही मतलब है, आपको कभी भी झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए, ये ध्यान रखना। पर्सनल हो गया ऑफिस होल्ड, ग्रहण करना। प्ली का मतलब याचना, अच्छा शब्द है। प्ली का मतलब याचना बोल दो, दलील बोल दो, और उसी को क्या कहा जाता है सर? प्ली कहा जाता है, याचना या दलील। साथ साथ में बोलते रहना, अगर खुद का भला चाहते हो बोलते रहना, ये ध्यान रखना। प्राइमा फेसी मतलब कई बार ऐसा होता है कि किसी मुकदमे को आपने देखा या किसी भी चीज को देखा, आपने कहा यार प्राइमा फेसी ऐसा ऐसा लग रहा है। अब प्राइमा फेसी ऐसा ऐसा लग रहा है का मतलब हो गया ऊपर ऊपर से, अगर मैं प्रथम दृष्टि में देखूं, प्रथम दृष्टि में पहली बार में देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोषी है, ये दोषी नहीं है, तो उस सेंस में आप यूज करते हो प्राइमा फेसी का। ये पक्का ध्यान रखना। ये चीज हो गया। एक्सीड का मतलब होता है किसी चीज को मान लेना। अजनल का मतलब ये बता रखा है किसी चीज को स्थगित करना, उस सेंस के अंदर आप यूज करते हो। कोरिजेंडम होता है किसी पत्र के नीचे, किसी पत्र के नीचे या बुक के नीचे भी कई बार कोरिजेंडम लिखा हुआ रहता है, शुद्धि पत्र जिसको बोलते हैं, कि इसके अंदर कुछ कुछ त्रुटियां हुई हुई है जो इसके अंदर लिखी हुई है, तो उस सेंस के अंदर आप कोरिजेंडम का यूज करते हो। इंटेग्रिटी बहुत प्यारा शब्द है। इंटेग्रिटी ईमानदारी नहीं होता सर, इसको क्या बोलोगे? सत्यनिष्ठा बोलोगे। सत्यनिष्ठा, इंटेग्रिटी के बारे में एक लाइन कही जाती है, व्हेन व्हाट यू थिंक, what you speak and what you do are in line with each other, it means you have integrity। जब जो आप सोचते हो, जो आप बोलते हो और जो आप करते हो, वो तीनों जब एक ही लाइन में होता है, तो इसका मतलब आपके अंदर क्या है सर? इंटेग्रिटी है। ये इस चीज़ का पता रखना। और एक लाइन और बोली जाती है, इफ ए पर्सन हैज इंटेग्रिटी नथिंग एल्स मैटर्स, एंड इफ ए पर्सन डज नॉट हैव इंटेग्रिटी नथिंग एल्स मैटर्स। अगर एक आदमी के पास सब कुछ है और इंटेग्रिटी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, और एक आदमी के पास अगर इंटेग्रिटी और बाकी कुछ भी नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी इंपॉर्टेंट इंटेग्रिटी है, जिसको हम क्या बोलते हैं सर? सत्यनिष्ठा बोलते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। ये जो शब्द लिखे हुए ये पक्के ध्यान रखना है सर आप लोगों को। यस, अगर कोई चीज वाइस वर्सा है, वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब पहले ऐसे कर, अगर तुम लोगों ने ये देख रखा है, तुम्हारा जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस करके जो टॉपिक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस टॉपिक के अंदर आप देखोगे ये लिखा हुआ है कि सेंटेंसेस असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी चेंज करना है एंड वाइस वर्सा, असर्टिव से इंटरोगेटिव चेंज करना है एंड वाइस वर्सा। मतलब पहले इसको इस तरफ चेंज करना है, वाइस वर्सा का मतलब हो गया विपरीत क्रम में, वापस इंटरोगेटिव को असर्टिव में चेंज करना है, उसके लिए आप इसका यूज करते हो। ये ध्यान रखना सर। छे बाज कॉन्सेंसस किसी के बीच में अगर है तो आम सहमति है, उस सेंस के लिए आप कंसेंसस का यूज करते हो। छे बार बोलते रहना, अगर खुद का भला चाहते हो, खुद का भला चाहते हो तो बोलते रहना। देखो क्या लिखा हुआ है, सेंसस। सेंसस का मतलब क्या हो गया सर? जनगणना। फंडामेंटल अगर कोई चीज है तो मौलिक, फंडामेंटल राइट्स आप लोगों ने देख रखे होंगे, जिसका मतलब क्या हो गया? मौलिक अधिकार हो गया सर। एडमिनिस्ट्रेशन का पक्का पता रखना। केस का मतलब प्रकरण हो गया सर। एग्रेरियन का मतलब होता है कृषि भूमि संबंधी, कृषि से संबंधित, तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एग्रेरियन। ये जो लैंड है, ये लैंड एग्रेरियन लैंड है। एग्रेरियन लैंड का मतलब हो गया कृषि करने के लिए लैंड है। ये पक्का ध्यान रखना सर। 100%। 6 बार। अगर आप किसी को कॉशन दे रहे हो, अगर आप किसी को कॉशन, कॉशन का मतलब होता है सावधान करना, सावधानी और सावधान, उसके लिए यूज करते हैं। कन्फिस्केट अगर आप किसी को कर रहे हो तो कन्फिस्केट करने का मतलब क्या होता है? जब्त करना। किसी चीज़ को जब्त करना तो उसको क्या बोला जाता है? कन्फिस्केट करना बोला जाता है। ये पक्का ध्यान रखना। डिस्पैरिटी है। डिस्पैरिटी का मतलब क्या हो गया? असमानता। आपने कहा भाई साहब इसमें और इसमें, दोनों के बीच में, दोनों वर्गों के बीच में बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी है। डिस्पैरिटी का मतलब असमानता है, डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड है भाई साहब। इधर कुछ एक चीजें ज्यादा दी जा रही है, इधर कुछ एक चीजें कम दी जा रही है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो दैट इज डिस्पैरिटी। ये पक्का पता रखना सर। 6 बार। अगर कोई चीज इलिसिट है तो उसी को इलीगल बोला जाता है, निषिद्ध बोला जाता है सर। डिफेंडेंट जो होता है, डिफेंडेंट कौन होता है? प्रतिवादी होता है। सर्क्यूलर को क्या बोलते हैं? परिपत्र बोला जाता है, परिपत्र।
अनुस्मारक, रिमाइंडर का मतलब क्या हो गया अनुस्मारक। ये एब्रोगेट मैंने बताया है, एब्रोगेट करने का मतलब क्या होता है सर, निरस्त करना, किसी चीज को निरस्त करना, उसके लिए आप यूज करते हो एब्रोगेट का। जो ये प्रिस्क्राइब्ड लिखा हुआ है, प्रिस्क्राइब्ड का मतलब होता है निर्धारित, निर्धारित के सेंस में क्या होता है प्रिस्क्राइब्ड। रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है संकल्प होता है। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है जो उसकी एवजी या प्रतिस्थानी, इसका सेंस ये हो गया इसकी जगह पे ये सब्स्टिट्यूट है, इसकी जगह पे ये क्या है सर सब्स्टिट्यूट है, उसकी जगह पे मतलब काम चलाया जा सकता है उसके बगैर, तो वो सब्स्टिट्यूट होता है, ये पक्का ध्यान रखना। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या हो गया सर परिवहन हो गया, उस सेंस में आप किसका यूज करते हो ट्रांसपोर्टेशन का यूज करते हो। जे बात जैसे आप लोगों के सामने लिखा हुआ इधर देखना, अगर कोई चीज एबॉलिशन, एबॉलिशन का मतलब होता है उन्मूलन, ये शब्द पूछेंगे, समाप्ति नहीं दिया हुआ होगा। अगर कोई चीज एबॉलिश हो गई तो खत्म हो गई है, तो उस सेंस के लिए आप यूज करते हो एबॉलिशन। एबॉलिशन का मतलब क्या हो गया उन्मूलन के सेंस में आप यूज करते हो। अबव साइटेड एग्जांपल्स, अबव साइटेड एग्जांपल्स का मतलब उपयुक्त, ऊपर दिए हुए एग्जांपल्स, उसके लिए यूज करते हैं। अबव पार, अगर किसी की परफॉर्मेंस अबव पार है तो जो है उससे थोड़ी सी ऊपर, जो एवरेज है एवरेज से थोड़ी सी ऊपर, उसी को औसत से ऊंचा या अधिमूल्य पर, उस सेंस के लिए आप इसका यूज करते हो। एब इनिशियो, ये थोड़ा खुंकार हो जाएगा सर अगर ये पूछा आरंभ से, उस सेंस के लिए खुंकार हो जाएगा, एब इनिशियो कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर एब इनिशियो। अगर कोई चीज आप लोगों के प्रति एडवर्स है सर, एडवर्स का मतलब क्या हो गया जल्दी से बता दो, प्रतिकूल है। प्रतिकूल मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब सही होती तो आपके लिए वो चीजें करनी आसान होती, लेकिन वही कंडीशन अगर एडवर्स है तो प्रतिकूल स्थिति है, उस सेंस के लिए आप यूज करते हो। ये पक्का ध्यान रखना सर। आप लोगों के सामने लिखा हुआ है एफिडेविट, एफिडेविट ये कई बार पूछ रखा है, कई बार पूछ रखा है, और मैं उम्मीद कर रहा हूं अगर ये आता है तो ये तो फोगट के मार्क्स है सर, हर किसी को पता होगा। एफिडेविट का मतलब क्या हो गया शपथ पत्र हो गया। शपथ पत्र के सेंस में आप किसका यूज करते हो एफिडेविट का यूज करते हो। जे बाद ये देखो आप लोगों के सामने अकाउंटेंट जनरल जो होता है, अकाउंटेंट जनरल सर इसको क्या कहा जाता है महालेखाकार कहा जाता है। एक्रू करने का मतलब होता है अगर कोई चीज इंटरेस्ट रेट किसी चीज पर बढ़ रही है, एक्रू कर रही है, तो इसका मतलब बढ़ना, समय के साथ बढ़ रही है, एक्रू प्रोद्युत करना या वृद्धि करना, उस सेंस के लिए आप यूज करते हो। ये ध्यान रखना सर। एक्ट ऑफ एक्टिंग हो गया कार्यकारी, जो अभी काम कर रहा है। एक्टिंग मजिस्ट्रेट, एक्टिंग मजिस्ट्रेट का मतलब क्या हो गया सर जो अभी काम कर रहा है उसको आप बोलते हो एक्टिंग। 6 बार। ऑक्सिलियरी वो होता है जो सहायक होता है, जो सहायता करने वाला होता है, उसको हम क्या बोलते हैं सर ऑक्सिलियरी बोलते हैं। बोलना जरूरी है, ये ध्यान रखना, बोलना जरूरी है। एग्रीमेंट अगर किन्हीं के बीच में हो रखा है तो एग्रीमेंट का मतलब क्या हो गया अनुबंध। अनुबंध के सेंस में आप किसका यूज करते हो एग्रीमेंट का यूज करते हो एग्रीमेंट। साथ साथ में बोलते रहना, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, चीजें सही होगी, इसी तरीके से सही होगी, ये पक्का ध्यान रखना। जैसे एंटीसिपेशन, अगर कोई चीज जो है वो काफी देर से एंटीसिपेशन के अंदर चल रही है तो इसका मतलब हो गया भाई साहब पूर्वानुमान, मतलब सभी के सभी इंतजार कर रहे हैं, पहले से अनुमान लगाया जा रहा है, उस सेंस के लिए आप यूज कर। अपेंडिक्स, ऑलरेडी कोई चीज एक्स्ट्रा है, जरूरत नहीं है, परिशिष्ट कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है सर परिशिष्ट कहा जाता है, ये ध्यान रखना, परिशिष्ट कहा जाता है, उसी को बोलते हैं अपेंडिक्स बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं सॉरी। एप्लीकेंट जो होता है वो अपील करने वाला होता है, आवेदक जो होता है अपील करने वाला, उसी को हम क्या बोलते हैं जल्दी से बोल जाइए सर एप्लीकेंट बोला जाता है, ये ध्यान रखना। आपके पास एसेट्स क्या है, एसेट्स का मतलब होता है क्या क्या संपत्ति है भाई साहब, उस सेंस के लिए आप यूज करते हो। तो यहां पे आप लोगों के सामने क्या लिखा हुआ परिसंपत्ति, उसको आप क्या बोलते हो एसेट्स बोलते हो, ये ध्यान रखना सर। आप लोगों के सामने लिखा हुआ अटॉर्नी जनरल, इसका मतलब क्या हो गया महान्यायवादी, तो उसी को क्या बोला जाता है अटॉर्नी जनरल बोला जाता है, ये ध्यान रखना सर। जैसे आप लोगों के सामने एक वर्ड लिखा हुआ है कैबिनेट, सर कैबिनेट से आप क्या कहना चाहते हो, अरे भाई साहब मंत्रिमंडल कहते हैं ना कि मंत्रिमंडल के अंदर उन्होंने इन मंत्रियों को चेंज किया या नए मंत्रियों को लेके आए, तो उसी को कैबिनेट, इंग्लिश के अंदर हम उसी को कैबिनेट बोलते हैं। इधर क्या होता है मंत्रिमंडल होता है। कैडर वर्ड हो गया, कॉलोनाइजेशन हो गया, कॉलोनाइजेशन कई बार पूछा हुआ है। उपनिवेशन जिसको बोला जाता है, उपनिवेश करना, तो उस सेंस के लिए किसका यूज किया जाता है कॉलोनाइज का यूज किया जाता है। 6 बात। अरे भाई साहब कार्टोग्राफर कौन होता है, जो मानचित्रकार, जो मानचित्र बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं कार्टोग्राफर बोलते हैं, ये ध्यान रखना। कार्टोग्राफर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपको फिर भी पूछा जा सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है 100% पूछा जा सकता है, ये लिखा हुआ है।
अरे इसको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है मेरे भाई, इसको आपको किस में लिखना है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है, मतलब जैसे क्रम है उसी ऑर्डर के अंदर लिखना है। तो उसको मैं क्या बोलूंगा आप लोगों को? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोलूंगा, ये पक्का ध्यान रखना। जो क्लेमेंट होता है, क्लेमेनेंट होता है, उसको दावेदार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दावेदार, जो दावा करता है उसके लिए आप यूज करते हो। क्लासिफिकेशन तो बता दोगे, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? वर्गीकरण। कोलिशन गवर्नमेंट भी आप बता दोगे। अगर कोई गवर्नमेंट कोलिशन की गवर्नमेंट है, जैसी अभी सेंटर के अंदर जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी नहीं, ये एनडीए कोalition की गवर्नमेंट है। सिर्फ बीजेपी को 273 सीट्स नहीं मिली थी सर, दो तीन जो पार्टीज है उनको मिला के कोalition की गवर्नमेंट बनी है। और इसी को हम क्या कहते हैं सर? गठबंधन की सरकार कहते हैं। छह बात ये देखो क्या लिखा हुआ है। अगर कहीं पे कम्युनिक आ रखा है, कम्युनिक का मतलब क्या हो गया? विज्ञप्ति आ रखी है, उसके लिए कम्युनिक का यूज करते हैं। कंपेंसनेट, अगर कोई कंपेंसनेट है तो अनुकंपा भत्ता बोलते हैं इसी को। कंपेंसेशन अगर किसी को दिया जा रहा है, अरे भाई साहब किसी ने किसी के साथ गलत किया और उसको अगर कंपेंसेशन दिया जा रहा है तो उसी को मैं क्या बोलूँगा? मुआवजा बोलूँगा, क्षतिपूर्ति बोलूँगा। ये ध्यान रखना, 100% ध्यान। कंप्लायंस किया जा रहा है, अगर क्या किया जा रहा है सर? कंप्लायंस, तो उसको क्या बोलते हैं? अनुपालन बोलते हैं। ये पक्का ध्यान रखना, मतलब पालना करना। कंप्लायंस मतलब ये रूल्स है और इनको कंप्लाई करना पड़ेगा, तो कंप्लाई करने का मतलब इनको क्या करना पड़ेगा? पालना करनी पड़ेगी। उस सेंस के लिए आप इनका यूज करते हो। जे बात। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सुन रखा होगा आप लोगों ने। अरे सर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, म्यूनिसिपल मतलब नगर, और निगम, नगर निगम के लिए आप किसका यूज करते हो? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का यूज करते हो, जिसका मतलब निगम हो गया सर। ये प्यारा शब्द है सर, पक्की बात है। को रेस्पोंडेंस, को रेस्पोंडेंस का मतलब वही दो लोगों के बीच में अगर को रेस्पोंडेंस चल रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं? पत्र व्यवहार बोलते हैं। इसने इधर से कुछ पत्र भेजा, उधर से वापस कोई पत्र आया, जवाब दिया, उस सेंस के लिए आप को रेस्पोंडेंस का यूज करते हो। ये ध्यान। करप्शन आप लोग बता दोगे, काउंसिल भी बता दोगे। काउंसिल ऑफ स्टेट्स होता है, जिसको हमने राज्यसभा के सेंस में आपने यूज किया। काउंटर सिग्नेचर हो गया, प्रति हस्ताक्षर हो गए। छह बार। इधर देखो, अरे भाई साहब यहां का डेकोरम मेंटेन करके रखो, डेकोरम मेंटेन करके रखो। सर डेकोरम मेंटेन करने का मतलब क्या हो गया? इस ऑफिस की कुछ शालीनता है, शिष्टता है, उन एटिकेट्स को आप बना के रखो। तो उस सेंस के लिए मतलब यहाँ पे ऐसे कपड़े पहन के आने, इस तरीके से नहीं बैठना, इस तरीके से बात नहीं करनी है, ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना है। तो इसको बोला जाता है डेकोरम मेंटेन करके रहिए आप, ये पक्का पता रखना। डेलीगेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रतिनिधि मंडल, उस सेंस के लिए किसका यूज किया जाता है? डेलीगेशन का यूज किया जाता है, ये पक्का ध्यान रखना। डीमोनेटाइजेशन भाई साहब मोदी जी ने एक बार किया था, जिसमें सारी की सारी जो पहले की जो करेंसी थी उस करेंसी को बदल के एक नया करेंसी लेकर आ गए थे। और इसी को हम क्या बोल रहे हैं सर? डीमोनेटाइजेशन बोल रहे हैं। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? विमुद्रीकरण बोल रहे हैं। ये पक्का ध्यान रखना, 100% पता रखना। जे बात। ये ड्राफ्ट प्रारूप होता है, मसौदा होता है, ये पक्का ध्यान रखना। और जो ड्राफ्ट्समैन होता है तो ऑब्वियस सी बात है प्रारूपकार होता है, उसी को कहा जाता है। ड्राइंग ऑफिसर कौन हो गया सर? आहरण अधिकारी हो गया। डिस्चार्ज पिटिशन का मतलब क्या हो गया? उन्मोचन याचिका, ये शब्द है। डिस्क्रेशनरी पावर में आप लोगों को बता चुका हूं, डिस्पैरिटी बता चुका हूं। डिस्पैरिटी का मतलब क्या होता है सर? असमानता होता है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पक्का पता चला है, समझ में आया। अगर कोई चीज़ इक्विटेबल है, इक्विटेबल है तो इसका मतलब होता है सर न्याय संगत है, उसके लिए आप यूज करते हो इक्विटेबल का। ये पक्का ध्यान रखना। जैसे आप लोगों के सामने इवेल्युएशन किया जाता है, अरे भाई साहब इसको तो इवेल्युएट करना पड़ेगा, तो इवेल्युएट का मतलब क्या हो गया? मूल्यांकन करना पड़ेगा। तो उस सेंस के लिए आप किसका यूज करते हो? इवेल्युएशन का यूज करते हो। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को 100% पता चल रहा है। जो फाइनेंशियल कमिश्नर होता है, फाइनेंशियल कमिश्नर मतलब फाइनेंस से रिलेटेड, और फाइनेंस के लिए जो हिंदी में वर्ड होता है वो वर्ड होता है वित्त बोला जाता है। वित्त आयुक्त करके शब्द लिखा हुआ है, फाइनेंशियल कमिश्नर लिखा हुआ है सर। फिर आप लोगों के सामने फिक्सेशन अगर किसी का हो गया, अरे मेरे भाई अभी तक मेरा फिक्सेशन नहीं हुआ, फिक्सेशन का मतलब हो गया स्थिरीकरण नहीं हुआ, अभी तक सपोज प्रोबेशन में चीजें चल रही है, फिक्स होते ही उसको हम क्या बोलेंगे सर? फिक्सेशन। उसी को हम क्या बोलेंगे? स्थिरीकरण बोलेंगे। ये ध्यान रखना। फॉर्म का मतलब क्या हो गया? प्रपत्र हो गया। फॉरकास्ट अगर आप कुछ करते हो, फॉरकास्ट का मतलब क्या हो गया? पूर्वानुमान। उस सेंस के लिए आप किसका यूज करते हो सर? फॉरकास्ट का यूज करते हो। छह बात। इधर देखोगे आप लोगों के सामने इमिग्रेंट, इमिग्रेंट करके एक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? अप्रवासी होता है। क्या होता है सर? अप्रवासी। अरे मेरे भाई इम्पीचमेंट गजब का शब्द है। हमारे यहाँ जनरली राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट किया जाता है, उसी के लिए यूज करते हैं। प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाता है, अमेरिका में भी प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाता है, और हिंदी में उसके लिए एक अलग से वर्ड है सर, महाभियोग। महाभियोग मतलब हटाने के लिए शब्द है, ये ध्यान रखना, अच्छा शब्द है।
क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने? इम्पीचमेंट लिखा हुआ है। जे बार इनकम्बेंट, इनकम्बेंट गवर्नमेंट और इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर होता है। भजनलाल जो है, वो भजनलाल जी जो है वो अभी इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर है। इसका मतलब वो अभी पद पर है, अभी पद पर है, उनको पदस्थ कहा जाता है, पदधारी कहा जाता है। ये अच्छा शब्द है इनकम्बेंट। फिर भी आप लोगों को मिलेगा इंटरप्रेटर जो होता है, दुभाषिया। दुभाषिया का मतलब होता है इधर से कोई बोल रहा है, मोदी जी हिंदी में बोल रहे हैं और सपोज मोदी जी को चाइनीज नहीं आती तो ऑब्वियसली बात है नहीं आती, और जो जिनपिंग जी है वो जिनपिंग चाइनीज बोल रहे हैं, उनको हिंदी नहीं आती, तो बीच में इधर से इंटरप्रेटर है जिसको ये भी आती है ये भी आती है और वो दोनों को एक्सप्लेन कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं सर? इंटरप्रेटर बोला जाता है। ये ध्यान रखना। 6 बार इधर देखो, जुडिशियरी के लिए क्या वर्ड हो गया सर? न्यायपालिका। न्यायपालिका को हम क्या बोलते हैं? जुडिशियरी बोलते हैं। इनको बोल के रखो फटाफट, प्रैक्टिस करते रहना। इनके ऐप के अंदर फ्री में टेस्ट अपलोड हो जाएंगे, आप टेस्ट लगाना, ज्यादा से ज्यादा आप टेस्ट लगाओगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस डलवा दूंगा मैं, आप टेस्ट लगाना, उससे आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, आंसर दोगे, चीजें बेटर होगी, ये पक्का है सर। जैसे ज्यूरिसडिक्शन लिखा हुआ है, ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या हो गया? क्षेत्राधिकार हो गया, ये अच्छा शब्द है सर, बता रखा है पहले भी। जैसे आप लोगों के सामने जुवेनाइल, जुवेनाइल का मतलब होता है किशोर या बाल, इसीलिए बहुत सारे क्राइम होते हैं जिनको जुवेनाइल, अगर जब ये बोल दिया जाता है कि इस बच्चे ने किया जिसकी उम्र 18 से कम है, तो उसको जुवेनाइल बोला जाता है, किशोर। और यही रीजन है कि उसको नॉर्मल जेल के अंदर नहीं भेजा जाता, इनके लिए बाल सुधार गृह अलग से होते हैं, वहां पे उसको भेजा जाता है। तो ये देखो जुवेनाइल ऑफेंडर, अच्छा शब्द है सर। जो जुवेनाइल ऑफेंडर होते हैं उनको किशोर अपराधी कहा जाता है, मतलब छोटी सी उम्र में उन्होंने अपराध किया है। ये जुवेनाइल कोर्ट हो गया सर, जिसको हम क्या बोलते हैं? बाल न्यायालय बोला जाता है, ये पक्का ध्यान रखना। अगर कोई गवर्नमेंट, अगर कोई मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी है, वो चुनाव लड़ रही है, तो वो अपना एक घोषणा पत्र लेकर आती है जिसके अंदर ये कहती है कि भाई साहब हम ये करेंगे, वो करेंगे, आपके लिए स्कूल की व्यवस्था करेंगे, सारी बातें जो उसके अंदर लिखी जाती है उसको हम मैनिफेस्टो कहा जाता है। मैनिफेस्टो का मतलब क्या हो गया? घोषणा पत्र कहा जाता है, ये ध्यान रखना। अगर कोई दो पार्टीज मर्ज कर लेती है तो उनका मर्जर हो जाता है। मर्जर होने को क्या बोलते हैं? विलयन हो जाना। विलयन मतलब वही मर्ज हो गई है, ये ध्यान रखना। माइनॉरिटी में अगर कोई भी है, माइनॉरिटी में अगर कोई भी है तो उसको क्या कहा जाता है? अल्पसंख्यक कहा जाता है। कम संख्या में अगर कोई है तो उसको आप क्या बोलोगे सर? माइनॉरिटी बोलोगे, ये पक्का ध्यान रखना, 100% ध्यान रखना। जल्द एक आदमी का एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेशन हो रहा है तो इसका मतलब प्रवास हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, उसके लिए आप किसका यूज करते हो? माइग्रेशन का यूज करते हो। साथ साथ में इनको बोलते रहना, और तो कुछ भी नहीं, ये मिसलेनियस क्वेश्चंस लिखे हुए होते हैं। मिसलेनियस क्वेश्चंस का मतलब क्या हो गया? विविध। तुम लोगों ने मैथ्स की बुक देखी होगी 10th 11th 12th वाली, तो लास्ट में एक विविध प्रश्नमाला करके लिखा हुआ रहता था। विविध का मतलब मिसलेनियस हो गया, जिसका अंदर सारी की सारी चीजें मिक्स है। अगर किसी चीज की माइक्रो प्लानिंग करी जा रही है तो हिंदी में उसका मतलब हो गया सूक्ष्म योजना, मतलब बहुत ही महीन तरीके से उसकी प्लानिंग करी जा रही है तो उसको आप क्या बोलते हो? माइक्रो प्लानिंग कहा जाता है, ये ध्यान रखना सर। अगर आपका किसी चीज के प्रति मॉरल ऑब्लिगेशन है तो मॉरल ऑब्लिगेशन का मतलब हो गया नैतिक दायित्व है उस चीज के प्रति, तो उसको आप क्या बोलते हो सर? मॉरल ऑब्लिगेशन। अगर किसी चीज में कोई मॉडिफिकेशन किया जा रहा है तो मॉडिफिकेशन को मैं क्या बोलूंगा? संशोधन किया जा रहा है, उसके अंदर कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं, उसी को आप क्या बोलते हो सर? मॉडिफिकेशन बोला जाता है, ये ध्यान रखना। 6 बात अगर आपसे कोई पूछा जाए, इधर देख, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब एक जगह उद्देश्य भी होता है, मैंने आपको बताया इस चीज का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस टाइप में अगर पूछा जाए, मतलब वैकल्पिक, आपको एमसीक्यूज दिया हुआ है, उस सेंस में आप इसका यूज करते हो, ये ध्यान रखना सर। 6 बात नोट शीट होती है, जिसका मतलब क्या होता है? टिप्पणी पत्रक, उस सेंस में आप किसका यूज करते हो? नोट शीट का यूज करते हो। जैसे पर कैपिटा इनकम होती है सर, पर कैपिटा का मतलब क्या हो गया? प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, उसी को हम क्या बोलते हैं? जल्दी से बता दो। पर कैपिटा इनकम बोला जाता है। प्लेबिसिट, प्लेबिसिट का मतलब क्या होता है? जनमत संग्रह। इसी के लिए रेफरेंडम करके भी एक वर्ड होता है, ये अलग अलग तरीके हैं जनमत संग्रह के। प्लेबिसिट भी वही है, लोगों से वोट लेना कि वो क्या चाहते हैं, उस सेंस के लिए आप यूज करते हो। प्लेंटिफ का मतलब होता है अभियोगी, अभियोगी या वादी, उस सेंस में आप यूज करते हो। प्ली, आपका प्ली क्या है? तो प्ली का मतलब दलील क्या है, उस सेंस में आप प्ली का यूज करते हो। प्रिसाइडिंग ऑफिसर वो होता है पीठासीन अधिकारी, उस सेंस के लिए आप किसका यूज करते हो? प्रिसाइडिंग ऑफिसर का यूज करते हो। अगर आप किसी को प्रोसिक्यूट कर रहे हो, प्रोसिक्यूट करने का मतलब होता है उसके ऊपर क्या चलाना सर? अभियोग चलाना। अभियोग मतलब मुकदमा चलाना, तो उसका मतलब उसको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है।
क्या किया जा रहा है सर? प्रोसिक्यूट, ये अच्छा शब्द है सर। यही एक वर्ड पर्सिक्यूट करके होता है। पर्सिक्यूट करने का मतलब होता है किसी को शोषण करना। उस सेंस के लिए आप किसका यूज करते हो? पर्सिक्यूट का यूज करते हो। पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है सरकारी अभियोजक, जो सरकार की तरफ से वो मुकदमा चला रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहा जाता है। अगर कोई आपने काम किया है और वो प्यूनिटिव है, वो काम कैसा है? प्यूनिटिव, तो इसको दंडात्मक बोला जाता है, मतलब जिसकी आपको सजा मिलेगी। क्वेश्चनेबल, अगर कोई क्वेश्चनेबल कंडीशन में अगर कोई मिलता है, तो मैंने बताया संदिग्ध अवस्था में मिलता है, उसको ये बोला जाता है। अगर आप किसी का रेफ्यूटेशन करते हो, रिफ्यूटेशन का मतलब ही होता है खंडन करना। आप रिफ्यूट कर रहे हो, रिफ्यूट कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो गया? आप उसका खंडन कर रहे हो। उस सेंस में आप किसका यूज करते हो? रिफ्यूटेशन का यूज करते हो। रेफरेंस क्या है भाई? रेफरेंस का मतलब हो गया आप किस संदर्भ में बोल रहे हो, उस सेंस के लिए आप किसका यूज करते हो? रेफरेंस का यूज करते हो। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पक्का पता चला है। रेम्यूनरेशन का मतलब पारिश्रमिक कहा जाता है। अरे भाई साहब, हम मजदूरी जिसको कहते हैं ना नॉर्मल भाषा में, वही जो रेम्यूनरेशन है इसको हम क्या बोलते हैं? पारिश्रमिक बोलते हैं। ये ध्यान रखना। अगर किसी चीज का रीऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है, ये कमेटी है, इस कमेटी का रीऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है, तो रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हो गया? पुनर्गठन किया जा रहा है। ये ध्यान रखना। जे बाद रिपोर्ट, रिपोर्ट का मतलब क्या हो गया? प्रतिवेदन हो गया। अगर कोई मुद्दा जो है वो सोलेमन है, तो इसका मतलब होता है सत्यनिष्ठा या गंभीर। गंभीर के अर्थ में, ये बेटर वर्ड है, गंभीर के अर्थ में यूज किया जाता है। स्टेटस क्वो पे सारी चीजें जो है वो स्टेटस क्वो पे आके रुक गई है। स्टेटस क्वो का मतलब हो गया यथा, मतलब पहले की जो स्थिति है, यथा पूर्व स्थिति, और इसी को हम क्या बोलते हैं? स्टेटस क्वो। स्टेटस क्वो मेंटेन करना। स्टेटस क्वो मतलब पहले की जो स्थिति थी उसी को मेंटेन करना, और उसके लिए आप इसका यूज करते हो। जे बात, अगर कोई चीज सब जुडिस है, तो मैंने बताया है न्याय के अधीन है, तो उसके लिए आप किसका यूज करते हो? सब जुडिस का यूज किया जाता है। जैसे आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, इधर देखना सर। जो ट्रेजरर होता है वो होता है कोषाध्यक्ष, और ट्रेजरी ऑफिसर जो होता है वो क्या होता है? कोषाधिकारी। ये दोनों का फर्क पता रखना, 100%। और जो ट्रेजरी हो गया वो क्या हो गया? राजकोष बोलो या खजाना बोलो। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या हो गया? प्रतिलेखन हो गया, प्रतिलेखन, ट्रांसक्रिप्शन। ट्राइब्स का मतलब क्या हो गया? जनजातियां। जो अलग अलग जनजातियां हैं उनको क्या बोला जाता है सर? ट्राइब्स बोला जाता है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है। जो जोनल अधिकारी होता है, जो कैसा अधिकारी होता है? जोनल अधिकारी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्षेत्रीय अधिकारी। उसके लिए आप यूज करते हो। अगर कोई रास्ता है जो जिग जैग करके जा रहा है, जिग जैग का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा होके जा रहा है, तो उसी को आप क्या बोलते हो? जिग जैग बोलते हो। ये पक्का ध्यान रखना। विड्रॉवल का मतलब होता है वापसी। विड्रॉवल का मतलब क्या होता है? वापसी। ये ध्यान रखना। विल का मतलब क्या हो गया? जल्दी से बता दो। वसीयतनामा। उस सेंस के लिए आप क्या लगाते हो? जल्दी से बता दो। विल का यूज करते हो। ये ध्यान रखना सर। अरे इधर देखो तो, बार्टर ट्रेड होता है। बार्टर ट्रेड क्या होता है? BARTER। पहले पूछा जाता था, अब तो ये नहीं पूछा जा रहा है। बार्टर ट्रेड मतलब मैंने तुम्हारे लिए कुछ काम किया, या तुमने मेरे को कोई एक वस्तु दी, मैंने बदले में अपने पास से कोई वस्तु तुम्हें दी। ये जो ट्रेड होता है इसको हम क्या बोलते हैं? बार्टर ट्रेड। पहले किया जाता था जब पैसा नहीं था, पहले किया जाता था। ये ध्यान रखना। अगर कोई चीज ब्रेक इवन प्राइस है, ब्रेक इवन प्राइस, तो ब्रेक इवन मतलब प्राइस मतलब जितना लगाए उतना ही पैसा, कोई नुकसान नहीं हो रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा है, उसको ब्रेक इवन कहा जाता है। ब्रॉड मनी का मतलब क्या हो गया? व्यापक मुद्रा, जो कई जगहों पे फैली हुई है, उसके लिए आप इसका यूज करते हो। जे बाद, अगर आप लोगों के सामने एक वर्ड लिखा हुआ डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट होता है जो घाटे का जो बजट है, मतलब हम खर्च ज्यादा कर रहे हैं और कमाई कम हो रही है। अगर ऐसा बजट है तो उसको मैं क्या बोलूंगा? डेफिसिट बजट बोलूंगा। ये ध्यान रखना। 100%। डेमोग्राफर क्या होता है? डेमोग्राफर वो होता है जनांकिकी विद। ये खुकार शब्द पूछने हुए तो ये वाला शब्द आप लोगों को पूछेंगे, वरना जो मैंने पहले बताए हैं वो आप लोगों को पक्का पढ़ के जाना है सर। 100%। ये पक्का ध्यान रखना। जैसे फिस्कल डिफिसिट जो होता है उसको राजकोषीय घाटे के अर्थ में यूज करते हो। फिस्कल डिफिसिट, ये फिस्कल से रिलेटेड काफी शब्द है सर। फिस्कल पॉलिसी होती है तो राजकोषीय नीति होती है सर। फिस्कल ईयर होता है तो राजकोषीय वर्ष होता है सर। 5 ईयर प्लान तो पंचवर्षीय योजना होगी। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या हो गया? स्थायी पूंजी। इन सब के लिए आप इनका यूज करते हो। मैं उम्मीद
उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पक्का पता चला है, समझ में आया। तो ये जितने शब्द मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, इसी की एक एमसीक्यू की क्लास लेकर आऊंगा सर। एमसीक्यू की क्लास रहेगी, उसको आपको पढ़ के रखना है। ये सारी जो वर्ड्स है सर, ये बुक के अंदर दे रखे हैं, मैंने जो टिक लगाए वो आप लोगों को पक्के याद करने हैं। बाकी शब्द कुछ पूछे जाएंगे, कुछ एकदम टेढ़े शब्द पूछे जाएंगे, तो आप जितना, अगर जो 75 में से 75 की तैयारी कर रहे हैं वो बार बार रिवाइज करें, ऐप के ऊपर जाके बार बार टेस्ट लगाएं इन्हीं शब्दों के। और यही तरीका है सर, क्योंकि हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी दोनों पूछे जाएंगे। मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस भी आएंगे, जिसमें एक एक के अंदर 4-4 शब्द लिखे हुए होंगे और आपको मैच करना रहेगा कि पहला किसके साथ आएगा, दूसरा किसके साथ आएगा, तीसरा किसके साथ आएगा। ये ध्यान रखना सर। अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको दिखना है, तो इनकी बार बार प्रैक्टिस करें, घूरते रहें, याद करते रहें, अच्छा होगी, ये बात पक्की है सर। तो मुझे बताएं आपको ये क्लासें कैसी लग रही है। 15 मिनट की जो रिवीजन क्लासें लेकर आ रहा हूं वो पक्की देखनी है सर, 100% देखनी है, वहां से रिवाइज करना है, अच्छे से देखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को सारी चीज़ें पता चल रही है, समझ में आ रही हैं। बस सर पढ़ते रहें, आनंद में रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।